बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस मियां नवाज शरीफ के गिर्द घूम रहा है। को जज साहबान मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान आकर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता हमवार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस को पहिए लग गए हैं। और दिलेर जज साहब को तो यूँ लगता है कि इस केस का जितना जल्द हो सके फ़ैसला सुना दे। दिलेर जज साहब जिन्होंने कहा था मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलेर हूँ, और उनको तो लगता है कि पर लग गए हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, जिसमें मियां नवाज शरीफ के लिए चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का यूँ लगता है कि जजों का एक ग्रुप रास्ता हमवार कर रहा है, और इस ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं जनाब काजी फ़ाइसा साहब। और केस की समाअत के दौरान वहाँ पे क्या क्या अजायब नहीं सामने आ रहे। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि अगर मेरे जज साहबान कहते हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, मैं उनकी बात नहीं मानता, तो फिर मेरे जज साहब मेरे साथी क्या करेंगे। इस पर मुनीब अख्तर साहब की तरफ से कहा गया तो फिर हम आपकी रिटायरमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा कहते हैं तो गोया आप मेरी रिटायरमेंट का इंतज़ार करेंगे, और जब तक मैं चीफ जस्टिस हूँ आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो इस पर मुनीब अख्तर साहब की तरफ से कहा गया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है जनाब। कौन सी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब का केस गया था, उसका क्या बना? वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई नहीं हो। और फिर कल की बात है, काजी फ़ैसा साहब इनके लंदन में एहसास है, इन्होंने कहा कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया, लेकिन वहाँ पे नहीं चला। कल समाअत हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, और अब ये पीर के रोज़ एक बार फिर समाअत होगी। जैसा कि कहा कि मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये तो कोशिश हो रही है, यूँ लगता है कि काजी फ़ैसा साहब का ग्रुप इस मामले में मियां नवाज शरीफ को हर किस्म की सहूलत देने की कोशिश करेगा। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत भी है कि दूसरा ग्रुप जिसको उमरता बंदयाल ग्रुप कहा जाता था, वैसे तो अदलिया में ग्रुपिंग किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये हकीकत बन चुकी है। हो सकता है कि वो ग्रुप जिसको उमरता बंदयाल का ग्रुप कहते थे वो काजी फ़ैसा के ग्रुप पर हावी हो जाए और इस फैसले को उड़ा कर रख दिया जाए जो मियां नवाज शरीफ को हर तरह की सहूलत देने वाला फैसला कुछ लोगों की नज़र में सामने आ सकता है। इसको उड़ाया भी जा सकता है क्योंकि वो 8 के 8 जज बिल्कुल मौजूद हैं जो उमरता बंदयाल साहब के साथ मौजूद थे, और 8वें जज साहब खुद उमरता बंदयाल साहब थे। अब सूरत हाल ये हो गई है कि मुसर्रत हलाली साहिबा भी वही बातें कर रही हैं जो उमरता बंदयाल साहब करते थे और उनका ग्रुप करता था, और उनके ग्रुप की तादाद उनके समेत 8 थी। वो रिटायर हो गए तो इस ग्रुप की तादाद 7 रह गई। और मुसर्रत हलाली साहब का जो कि मौक़िफ़ सामने आया है, जिस तरह से रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं केस के दौरान, उससे यही लगता है कि ये ग्रुप आज फिर 8 रुकनी ग्रुप बन चुका है, और उस केस को वो हो सकता है कि उड़ा कर रख दे जिस पर जनाब उमरता बंदयाल साहब की तरफ से उनकी सरबराही में स्टे ऑर्डर दिया गया था। तो पीर को देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। काजी फ़ैसा साहब तो कल ही कहते थे कि आज इस पर फैसला कर देंगे, लेकिन मामला इस तरह चले कि केस को पीर तक ले जाना पड़ा। पीर को देखते हैं क्या होता है कि क्या उस दिन फैसला हो जाएगा या फिर मामला उससे भी आगे चला जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से ये इंतहाई अहम केस है। एक तो जजेस के इख्तियारात के हवाले से इसमें मामला उठाए गए हैं, लेकिन उसकी तरफ लोगों की इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है कि अदलिया के इख्तियारात कम होते हैं, चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। चीफ जस्टिस साहब 100 मोटे लेते हैं या फिर 2 या 3 जज 100 मोटे लेते हैं, इससे लोगों को इतनी ज़्यादा गर्ज नहीं है, ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन असल बात यह है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो फैसला आना है, उनको जो अपील का हक दिया जाना है, इस पर चंद जज साहबान की अपनी एक मखसूस राय है, लेकिन सारे के सारे जज साहबान इससे इत्तफाक नहीं करते। बहरहाल एक एक शेख को देखा जाए तो जजेस की मुख्तलिफ इस पर आ रहा हैं। देखते हैं कि फ़ैसला क्या आता है। मुझे तो यही इम्कान नज़र आता है कि ये फ़ैसला उसी तरह से आएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जिन लोगों की तरफ से ये सारा मामला उठाया गया था, उन लोगों ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और जिस तरह से वो कोशिश करते हैं उसका भी हम पाकिस्तानियों को अच्छे तरीके से पता है। और फिर केस के दौरान बराह रास्त केस दिखाया जाता है, किसी नादान की तरफ से
फुल कोड लिख दिया गया, फुल कोड की बजाय फुल कोड लिख दिया गया, तो 4 मुलाजमों को, पीटीवी के 4 मुलाजमों को घर भेज दिया गया। ये कौन सा इंसाफ हो गया? अगर सहव हो गया, गलती होगी, तो ये क्या इतनी बड़ी गलती थी? और शायद इन लोगों की तरफ से समझ लिया गया कि जो कुछ उन्होंने लिखा तो अपने दिल से लिखा, और कुछ लोगों ने उसको अपने दिल से और दिमाग से दुरुस्त भी समझ लिया, फुल कोड को फुल कोड। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में सारे मसाइल का हल मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत नहीं आ रहे। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो क्या चीज़ है? और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो उन्होंने कहा था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, मिट्टी पाव वाली पॉलिसी को मैंने ख़त्म कर दिया है, और उसके 2 दिन के बाद मियां नवाज शरीफ साहब किस जगह की तरफ बैठ गए वो भी सबके सामने है। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कोई किसी किस्म की डील नहीं हो रही, वाकई डील नहीं हो रही। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आकर कोशिश करें चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बने, और उधर पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ को जुगते मारने का फिर सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून को खसूसी तौर पर मियां नवाज शरीफ को डराया भी जा रहा है, खौफजदा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो इनकी ज़मानत कैसे हो सकती है। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक लम्हे के लिए सोच लें, फ़र्ज़ कर लें कि उनको नाजायज़ सज़ा हुई थी, इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब मुजरम हैं, उनको सज़ा हो चुकी है, तो एक सज़ा याफ्ता बंदे की ज़मानत कैसे हो सकती है। इसके साथ ही खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए अगर वोट नहीं मिलते तो फिर पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट करेगी, उनकी हमायत करेगी ताकि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। मियां नवाज शरीफ को खुर्शीद शाह साहब की तरफ से एक और जुगत मारी गई है। इससे पहले खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कहा गया था कि ये लोग ऐलान कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का, और मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद भी ऐलान किया है कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी का कुछ पता नहीं है कि जहाज़ पर सवार होते हुए भी वो बीमार हो जाएं और वहीं लंदन में रह जाएं। ये उनकी तरफ से पहली जुगत थी, और आज दूसरी जुगत मारी गई है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएँ। अगर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना, उनके वोट पूरे नहीं होते तो फिर हम उनकी सपोर्ट करेंगे, उनकी हमायत करेंगे, उनको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। इससे पीपल्स पार्टी ये ज़ाहिर करना चाहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कितना ज़्यादा शौक़ है वज़ीर-ए-आज़म बनने का। और शायद खाकान अब्बासी की तरफ ज़रा चलते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है, नून लीग की कारकर्दगी से मुतासर नहीं हूँ, नई पार्टी की ज़रूरत है। नवाज शरीफ से 35 साल का तल्लुक़ है, इनके इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ। पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुशावरत में मैं शामिल नहीं था। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से 2-3 बातें की गई हैं। एक तो वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी मुतासर को नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से ये पूछना चाहिए, जब मुस्लिम लीग नून ये कारकर्दगी दिखा रही थी तो आप कहाँ पे थे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मरात लेनी थी, जब बड़े बड़े ओहदे लेने थे, इनको वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया गया। इससे बड़ा पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं है। इस पर भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनको बिठा दिया गया। इसके बावजूद इनकी तरफ से ऐसी बातें करना, इसको क्या कहा जा सकता है? ये एहसान फरामोशी की इंतहाई घिनौनी एक सूरत है, एक शक्ल है, एक किस्म है। शायद खाकान अब्बासी साहब को अगर मुस्लिम लीग पसंद नहीं है तो फिर सियासत छोड़कर बैठ जाएं, यही तकाजा है इन पर किए गए एहसान का। और फिर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि जनवरी में इंतखाबात होने नामुमकिन है, जनवरी इंतखाबात नहीं हो सकते। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ये भी कहते हैं कि पहले मुईशत को दुरुस्त किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से बार बार ये कहना कि जनवरी में इंतखाबात इसलिए नहीं हो सकते कि खैबर पीके में और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में सख्त सर्दी होती है, तो क्या वोटरों को इतनी सर्दी लग जाती है? और जिन वोटर्स को सर्दी लगती है तो क्या उनका तल्लुक़ सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से है? दीगर पार्टियों से तल्लुक़ नहीं है। दीगर पार्टियों में लोग वोट डाले चले जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान के लोग नहीं जाएंगे। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि सर्दी से बचने के लिए तो मौलाना साहब, हज़रत साहब, अगर जनवरी में सर्दी है तो फिर नवंबर में इंतखाबात करवा लें, अक्टूबर में करवा लेते। नवंबर में बहरहाल भी इंतखाबात हो सकते हैं तो फिर करवाएं इंतखाबात। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं साइफर केस के हवाले से। दलेर जज साहब की तरफ से आज फिर अडयाला जेल में इस केस की समाअत होनी है। इमरान खान को इनके सामने पेश किया जाएगा। ये दलेर जज साहब कहते थे कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ, इमरान खान के हवाले से मैं वो फैसला करूँगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन फिर
इनको भी देख लें कि किस तरह से वही फैसले उसी तरह से ये मामलात को लेकर आगे चल रहे हैं, जिस तरह से दिलावर हुमायूं साहब लेकर चल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने केस को पहिए लगा दिए थे और ख़ुद उन्होंने पर लगाकर इस केस को सुना था। इतना जल्दी फैसला किया गया था जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि शायद पूरी दुनिया में भी ना मिलती हो। इतनी तेज़ी से फैसले तो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होते। जिस तरह से दिलावर हुमायूं साहब की तरफ से ये फैसला कर दिया गया और उसी डगर पर चलते हुए दिलेर जज साहब अबुल हसन साहब की तरफ से भी केस को पहिए लगा दिए गए हैं और ख़ुद उनको पर लग गए हैं, तेज़ी से फैसला करना चाहते हैं। देखते हैं इमरान खान की किस्मत का कितने दिनों में ये फैसला करके रख देते हैं। और उधर इमरान खान की ज़मानतों के हवाले से भी जनाब अमर फारूक साहब के पास केस है, वो भी इस मामले को लटकाते चले जा रहे हैं। देखते हैं कि इमरान खान को कब रिलीफ मिलता है। लोग तो कहते हैं कि अमर फारूक साहब अगर चाहें तो इमरान खान की 1-2 रोज़ में ज़मानत हो सकती है, अगर चाहें तो। लेकिन हो सकता है कि अमर फारूक साहब ऐसा चाहते हों, लेकिन उनको जिस तरह से दबोचा गया है, हो सकता है कि अमर फारूक साहब उसी तरह से मजबूर हों जिस तरह से हुमायूं दिलावर मजबूर थे और जिस तरह से अबुल हसन साहब मजबूर हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।